आपको बताने जा रहे हैं, दिल्ली आतंकी हमले की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डिजिटल हवाला से आतंकी फंडिंग का खुलासा हुआ। पाकिस्तान के डिजिटल ऐप साडा पे से फंडिंग की गई। आतंकियों के लिए विंटर किट की फंडिंग का खुलासा हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में हुआ आतंकी हमले की अब तक जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली, लेकिन जैश ए मोहम्मद से तार जुड़ रहे हैं। उसका एक और ये एक बड़ा नमूना आप देख रहे हैं इस खबर के जरिए। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में पता चला कि डिजिटल हवाला से आतंकी फंडिंग हुई है। पाकिस्तान के डिजिटल ऐप से यह फंडिंग की गई। आतंकियों के लिए विंटर किट की फंडिंग का खुलासा हो रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिदायीन हमला कैसे उमर ने अंजाम दिया दिल्ली में, वो सबको पता है और ऐसे में इसकी जांच गहनता से की जा रही है और ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो आतंकियों के विंटर किट पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। एक विंटर किट की कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। ये 20,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए हैं। विंटर किट में 3500 के जूते, 500 की वार्म बॉल, 5500 रुपए का गद्दा, 1500 का वार्म टेंट, 500 की जुराब विंटर किट में शामिल है। पानी के लिए 2000 रुपए का हॉल वेसल भी है, जिसके लिए पेमेंट किया गया पाकिस्तान। इस किट की पेमेंट जैश ए मोहम्मद ऑनलाइन ले रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। और अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा लीड मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि जैश ए मोहम्मद ने फंड किया था आतंकियों को। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जांच एजेंसियों को डिजिटल हवाला के सबूत मिले हैं और साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद जो है वो लगातार फिदायीन दस्ता तैयार करने की कवायद कर रहा था। इसी के तहत वो फंड भी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन फंड वो डिजिटल ऑनलाइन इकट्ठा कर रहा था। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान के डिजिटल ऐप सैट पे के जरिए सैट पे जैसे ई वॉलेट के जरिए पैसे जो हैं वो इकट्ठा किए जा रहे थे और बाकायदा उसमें विंटर किट के नाम से 20,000 रुपया विंटर किट की कीमत थी। और साफ तौर पे जो पोस्टर हाथ लगे हैं जांच एजेंसियों के पास, उसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि किस तरीके से बाकायदा लोगों को उकसाया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि अगर जो लोग विंटर किट देते हैं जिहादी को, वो जिहादी लड़ाके माने जाएंगे और जिहादी के मरने के बाद जो लोग उनका ख्याल रखेंगे वो खुद जिहादी बताए जाएंगे। यानी साफ तौर पर लोगों में ये पोस्टर वैलेट जो है वो बांटे गए थे और साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो जैश ए मोहम्मद है वो लगातार फिदायीन तैयार करने की कवायद कर रहा था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों के हाथ कई और सबूत लगे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि जैश ए मोहम्मद किस तरीके से आ गई। उसका रुख कर लेते हैं। आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। मेवात में टेरर नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में था उमर। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाने की साजिश रची जा रही थी। आतंकी डॉक्टर उमर ने नूह में एक मकान भी किराए पर लिया था और आप समझिए कि कैसे फरीदाबाद वाला मॉड्यूल अलग अलग हिस्सों में फैलाने की कोशिश की जा रही थी। बाकायदा मेवात में एक किराए का घर लिया था डॉक्टर उमर ने, आतंकी उमर ने, और फिलहाल इसको लेकर अब छानबीन की जा रही है। यह हम आपको उसी घर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि किराए पर उमर की ओर से ली गई थी। अब यहां पर वो किस तरह से गतिविधियां रखता था, यहां कितना वक्त रुकता था, यहां कौन आता था, इस ठिकाने के बारे में किसको पता था, ये सारी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि दायरे को बढ़ाने के लिए कैसे ये पूरा आतंकी गैंग भारत के अंदर एक्टिव था। अब मैं आपको आतंकी उमर का मेवात कनेक्शन अच्छे से समझाता हूं। दिल्ली अटैक से 10 दिन पहले नूह में मकान किराए पर इसने लिया था। हजारों रुपए रोज के हिसाब से मकान का किराया वो देता था। मकसद था विस्फोटक को नूह में छिपाना और फिर आगे के लिए भेजना। मकान के लिए दो स्थानीय युवक शोएब और रिजवान ने लालच दिया। शोएब और रिजवान ने लालच में आकर उमर को मकान दे दिया था। शोएब और रिजवान बाजार से उमर की जरूरत का सामान लाते। उमर की गाड़ी की मरम्मत भी शोएब और रिजवान ने ही करवाई थी। उमर 10 दिन तक मकान के अंदर रहा था, एक बार भी वो बाहर नहीं निकला था, ये सूत्र बता रहे हैं। उमर का मकसद मेवात में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को खड़ा करना था।
आतंकी नेटवर्क में पढ़े लिखे डॉक्टर्स और युवाओं को जोड़ना उसका मकसद था। फिलिस्तीन का उदाहरण देकर कट्टरपंथ की ओर युवाओं को वो ले जाना चाहता था। पारिवारिक मानसिक रूप से परेशान युवाओं को ये टारगेट करता था, जो कि बहुत आसानी से रेडिकलाइज हो सकते थे। ये इसकी कोशिश। इन सबके डिजिटल हवाला से आतंकी फंडिंग का खुलासा हुआ। पाकिस्तान के डिजिटल ऐप साडा पे से फंडिंग की गई। आतंकियों के लिए विंटर किट की फंडिंग का खुलासा हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में हुआ आतंकी हमले की अब तक जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली, लेकिन जैश-ए मोहम्मद से तार जुड़ रहे हैं। उसका एक और ये एक बड़ा नमूना आप देख रहे हैं इस खबर के जरिए। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में पता चला कि डिजिटल हवाला से आतंकी फंडिंग हुई है। पाकिस्तान के डिजिटल ऐप से यह फंडिंग की गई। आतंकियों के लिए विंटर किट की फंडिंग का खुलासा हो रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिदायीन हमला कैसे उमर ने अंजाम दिया दिल्ली में, वो सबको पता है, और ऐसे में इसकी जांच गहनता से की जा रही है और ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो आतंकियों के विंटर किट पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। एक विंटर किट की कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। ये 20,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए हैं। विंटर किट में 3500 के जूते, 500 की वार्म बॉल, 5500 रुपए का गद्दा, 1500 का वार्म टेंट, 500 की जुराब विंटर किट में शामिल है। पानी के लिए 2000 रुपए का हॉल वेसल भी है, जिसके लिए पेमेंट किया गया पाकिस्तान। इस किट की पेमेंट जैश-ए मोहम्मद ऑनलाइन ले रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। और अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा लीड मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि जैश-ए मोहम्मद ने फंड किया था आतंकियों को। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जांच एजेंसियों को डिजिटल हवाला के सबूत मिले हैं और साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से जैश-ए मोहम्मद जो है वो लगातार फिदायीन दस्ता तैयार करने की कवायद कर रहा था। इसी के तहत वो फंड भी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन फंड वो डिजिटल ऑनलाइन इकट्ठा कर रहा था। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान के डिजिटल ऐप सैट पे के जरिए सैट पे जैसे ई वॉलेट के जरिए पैसे जो हैं वो इकट्ठा किए जा रहे थे और बाकायदा उसमें विंटर किट के नाम से 20,000 रुपया विंटर किट की कीमत थी। और साफ तौर पे जो पोस्टर हाथ लगे हैं जांच एजेंसियों के पास, उसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि किस तरीके से बाकायदा लोगों को उकसाया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि अगर जो लोग विंटर किट देते हैं जिहादी को, वो जिहादी लड़ाके माने जाएंगे और जिहादी के मरने के बाद जो लोग उनका ख्याल रखेंगे वो खुद जिहादी बताए जाएंगे। यानी साफ तौर पर लोगों में ये पोस्टर वैलेट जो हैं वो बांटे गए थे और साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो जैश-ए मोहम्मद है वो लगातार फिदायीन दस्ता तैयार करने की कवायद कर रहा था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों के हाथ कई और सबूत लगे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि जैश-ए मोहम्मद किस तरीके से खबर आ गई, उसका रुख कर लेते हैं। आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। मेवात में टेरर नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में था उमर। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाने की साजिश रची जा रही थी। आतंकी डॉक्टर उमर ने नूह में एक मकान भी किराए पर लिया था और आप समझिए कि कैसे फरीदाबाद वाला मॉड्यूल अलग अलग हिस्सों में फैलाने की कोशिश की जा रही थी। बाकायदा मेवात में एक किराए का घर लिया था डॉक्टर उमर ने, आतंकी उमर ने, और फिलहाल इसको लेकर अब छानबीन की जा रही है। यह हम आपको उसी घर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि किराए पर उमर की ओर से ली गई थी। अब यहां पर वो किस तरह से गतिविधियां रखता था, यहां कितना वक्त रुकता था, यहां कौन आता था, इस ठिकाने के बारे में किसको पता था, ये सारी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि दायरे को बढ़ाने के लिए कैसे ये पूरा आतंकी गैंग भारत के अंदर एक्टिव था। अब मैं आपको आतंकी उमर का मेवात कनेक्शन अच्छे से समझाता हूं। दिल्ली अटैक से 10 दिन पहले नूह में मकान किराए पर इसने लिया था। हजारों रुपए रोज के हिसाब से मकान का किराया वो देता था। मकसद था विस्फोटक को नूह में छिपाना और फिर आगे के लिए भेजना। मकान के लिए दो स्थानीय युवक शोएब और रिजवान ने लालच दिया। शोएब और रिजवान ने लालच में आकर उमर को मकान दे दिया था। शोएब और रिजवान बाजार से उमर की जरूरत का सामान लाते। उमर की गाड़ी की मरम्मत भी शोएब और रिजवान ने ही करवाई थी।
उमर 10 दिन तक मकान के अंदर रहा था, एक बार भी वो बाहर नहीं निकला था, ये सूत्र बता रहे हैं। उमर का